लाइफ में सब कुछ स्पीड पे चल रहा है, पर कभी सोचा है स्पीड का हिसाब कैसे लगता है? हर डिसीजन, हर सर्च, हर प्रोसेस, चाहे रियल लाइफ हो या कोड, सबकी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आज हम सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने नहीं वाले, हम उसे फील करने वाले। एक सिंपल सी रियल लाइफ प्रॉब्लम लेंगे और उसे सबसे वर्स्ट लॉजिक से लेकर सबसे फास्ट लॉजिक तक ऑप्टिमाइज करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो, ट्रस्ट मी, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कभी नहीं भूलोगे। सो लेट्स डिकोड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली बताता है कि जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता है, योर कोड कितना स्लो या फास्ट होता रहेगा, और इसी स्पीड को मेजर करने का तरीका है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट्स नॉट अबाउट कितनी देर लैपटॉप को लगता है, इट्स अबाउट कितना काम आपको लॉजिक करता है एज द इनपुट ग्रोथ्स। सोच के देखो, 10 आइटम सर्च करना कितना इजी होता है, बट 10 लाख आइटम्स, वहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही लाइफ सेवर होता है। इसलिए हम अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं ताकि पता चले कि कौन सा लॉजिक बेस्ट है और कौन सा स्लो मोशन में चल रहा है। सो आज हम ये सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक ही रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। दैट इज आउटफिट सिलेक्शन। एक सिंपल सा काम, क्या पहनूं, पर इसे आज हम O ऑफ n फैक्टोरियल से लेके O ऑफ 1 तक ऑप्टिमाइज करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, एक बार ये मेथड समझ लिया ना, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी नहीं भूलोगे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। दैट इज O ऑफ n फैक्टोरियल। ये वो लेवल है जहाँ लॉजिक नहीं, दिमाग का दही होता है। इसमें आप हर पॉसिबिलिटी, हर ऑर्डर, हर कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो। मतलब पहले शर्ट चूज करूं, फिर पैंट, फिर जैकेट, बट फिर सोचो नहीं नहीं, ऑर्डर गलत हो गया, पहले जैकेट फिर शर्ट। O ऑफ n फैक्टोरियल मतलब जितने ज्यादा कपड़े हो गए, पॉसिबिलिटीज रॉकेट स्पीड से एक्सप्लोड कर जाएगी। बस 7 कपड़े हो जाए और आपका लॉजिक कॉमा में चला जाएगा। अब इसको एक कोड के एग्जांपल से समझते हैं। ये फंक्शन हर एक कपड़े को हर पॉसिबल ऑर्डर में ट्राई करता है। पहले शर्ट एंड पैंट, फिर पैंट एंड शर्ट, फिर जैकेट बीच में, लिटरली सारे परम्यूटेशंस। ये जो परम्यूट फंक्शन है ना, ये रिकर्सिवली हर आइटम को अलग अलग ऑर्डर में ट्राई करता है जब तक सारी पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं होती। इमेजिन वार्डरोब में 8 आइटम्स हो गए तो 40,320 आउटफिट्स। आप तो शादी भी कैंसिल कर दोगे। सो याद रखो, O ऑफ n फैक्टोरियल मतलब ट्राई एवरीथिंग, डिस्ट्रॉय योर लाइफ एल्गोरिदम। अब इस दिमाग खराब लॉजिक को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं और चलते हैं O ऑफ 2:n की तरफ। अब हम हर पॉसिबिलिटी नहीं, सिर्फ हर कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। यहाँ आप ऑर्डर नहीं देखते, बस ये सोचते हो कौन कौन सी चीजें एक साथ पहनी जा सकती है। हर कपड़े के 2 ऑप्शन, लेना है या स्किप करना है, तो ऑप्शंस मल्टीप्लाई होते जाते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है 2:n। ये फैक्टोरियल से बेटर है, बट स्टिल 8 कपड़े हो गए तो 256 कॉम्बोस। फैशन इन्फ्लुएंसर्स बनने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही काफी है कंफ्यूज करने के लिए। इस कोड में हम एक सिंपल सी चीज कर रहे हैं, हर कपड़े के 2 चॉइसेस, लेना है या स्किप करना है। बैक ट्रैक नाम का फंक्शन हर क्लोथ को देखता है। अगर कपड़ा इंडेक्स पे है तो 2 ऑप्शन, इसको इग्नोर कर दो, इसको कॉम्बो में ऐड कर दो। हर आइटम के 2 चॉइसेस और टोटल आइटम n, इसलिए टोटल कॉम्बोज होते हैं 2:n। DSA में ये एक्सपोनेंशियल है, लाइफ में ये ओवर थिंकिंग है। इसके साथ ये चलेगा या ये चलेगा। चलो कॉम्बोज ट्राई करना भी काफी स्लो है, अब थोड़ा और ऑप्टिमाइज करते हैं। नेक्स्ट टॉप O ऑफ n स्क्वायर। अब बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाते हैं, हर शर्ट को हर पैंट के साथ ट्राई करते हैं। ये वो लॉजिक है जहां आप बोलते हो ये शर्ट के साथ ये पैंट बेटर ऑप्शन। मतलब हर आइटम के अंदर एक और लूप चल रहा होता है, इसलिए इसे बोलते हैं O ऑफ n स्क्वायर। डबल लूप, डबल टेंशन। अब इसको कोड से समझते हैं। सबसे पहले आता है पहला लूप, ये सारी शर्ट्स को एक एक करके देखता है। फिर हर शर्ट के अंदर और एक और लूप चलता है जो सारी पैंट्स को चेक करता है। तो अगर 5 शर्ट्स है तो 5 पैंट्स है, तो टोटल 25 कॉम्बिनेशंस बनेंगी। हर शर्ट के लिए 5 पैंट्स। ये लॉजिक सिंपल है बट स्लो हो सकता है जब ऑप्शंस ज्यादा हो जाए। चलो अब डबल लूप भी सॉर्टेड, लेट्स गेट स्मार्टर। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n। अब सोचो मैं थोड़ा स्मार्ट हो जाता हूँ, हर रैंडम कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करूंगा, हर शर्ट पैंट पैर भी नहीं। पहले मैं अपने ऑप्शंस को ऑर्गेनाइज करूंगा। मैं पहले अपने कपड़े सॉर्ट कर लेता हूँ, किस टाइप का आउटफिट अच्छे लगते हैं, किस कलर का, किसकी फिटिंग। यहाँ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम करता हूँ शुरू में, बट उसके बाद डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है। यही आइडिया है O ऑफ n log n का। पहले सॉर्ट करो, फिर फास्ट चूज करो। यहाँ आउटफिट्स एक लिस्ट है जिसमें हर आउटफिट के साथ एक स्कोर दिया हुआ है।
जैसे रेड शर्ट जीन्स 7/10, ब्लैक शर्ट प्लस ब्लैक पैंट 9/10, ब्लू शर्ट प्लस चिनोस 8/10। ये लाइन कंप्यूटर को बोल रही है आउटफिट्स को उनके स्कोर के हिसाब से अरेंज कर, सबसे बेस्ट वाले को सबसे ऊपर रख। सॉर्टिंग जनरली O ऑफ N log N होता है, मतलब जितने ज्यादा आउटफिट्स होंगे उन्हें ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट फिर डिसीजन लेना बहुत फास्ट हो जाता है। फिर मैं सिंपली सॉर्टेड ऑफ 0 ले रहा हूँ। लिस्ट का सबसे पहला आइटम जो हाईएस्ट स्कोर वाला आउटफिट है, यानी पहले थोड़ा मेहनत फिर लाइफ इजी। यही फील है O ऑफ N log N की। DSA में भी और लाइफ में भी थोड़ा ऑर्गेनाइज करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। अब सॉर्टिंग भी हो गई, चलो अब और सिंपल बनाते हैं और आते हैं O ऑफ N पर। अब मान लो मैं इतना भी एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बन रहा, ना परम्यूटेशंस, ना कॉम्बिनेशंस, ना सॉर्टिंग, बस सिंपल ह्यूमन स्टाइल। मैं कबर्ड खोलता हूँ और एक एक शर्ट को देखते हुए आगे बढ़ता हूँ जब तक मुझे वो एक परफेक्ट शर्ट ना मिल जाए, से ब्लैक शर्ट या पार्टी वाली शर्ट। ये होता है O ऑफ N। जितनी ज्यादा शर्ट्स होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, बट हर शर्ट बस एक बार चेक करनी होगी। ये स्लो भी नहीं है, फास्ट भी नहीं। नॉर्मल आदमी का डिफॉल्ट सर्च मोड लीनियर। यहाँ शर्ट्स एक सिंपल लिस्ट है, जैसे रेड शर्ट, ब्लू शर्ट, ब्लैक शर्ट, व्हाइट शर्ट। ये फॉर लूप क्या कर रहा है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके हर शर्ट को एक एक करके चेक कर रहे हैं। इस लाइन पे हम बोल रहे हैं अगर करंट शर्ट ब्लैक शर्ट है तो बस सर्च खत्म, यही चाहिए था। जैसे ही हमें मैच मिल गया हम तुरंत फंक्शन से बाहर आ जाते, आगे की शर्ट्स चेक भी नहीं करते। बेस्ट केस में पहले ही शर्ट मैच हो जाती है, वर्स्ट केस में हमें सारी शर्ट्स देखनी पड़ती है। इसलिए ओवरऑल जितनी ज्यादा शर्ट्स उतना ज्यादा मैक्सिमम टाइम। स्ट्रेट, सिंपल, लीनियर। अब सोचो अगर कबर्ड ऑलरेडी सॉर्टेड हो और मुझे पता हो कि कौन सी शेल्फ में क्या रखा हो, तो क्या मैं और फास्ट सर्च कर सकता हूँ? अब मान लो मैं थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो गया हूँ। अब मेरा कबर्ड रैंडम नहीं है, सॉर्टेड है, कलर के हिसाब से या नाम के ऑर्डर में। सारी शर्ट्स ऑलरेडी अरेंज की हुई है। अब मुझे ब्लैक शर्ट चाहिए। मैं हर कपड़े को एक एक करके नहीं देखूंगा, मैं सीधा बीच में जाऊंगा। देखो ये ग्रीन शर्ट है, मुझे पता है ब्लैक ग्रीन से पहले आता है, तो अब मैं सिर्फ लेफ्ट साइड देखूंगा, फिर लेफ्ट वाले पार्ट को फिर से बीच का शर्ट देखूंगा, और ऐसे ही प्रॉब्लम को हाफ डिवाइड करता जाऊंगा। यही होता है O ऑफ log N। हर स्टेप पे प्रॉब्लम हाफ हो जाती है, इसलिए स्टेप्स ग्रो बहुत स्लो होते हैं। लीनियर सर्च में हम सारी शर्ट्स देख सकते हैं, यहाँ पे हम हर स्टेप पे आधा कबर्ड इग्नोर कर रहे हैं। ये सॉर्टेड शर्ट्स एक सॉर्टेड लिस्ट है और टारगेट शर्ट है ब्लैक शर्ट। लेफ्ट और राइट कबर्ड के स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर बार हम मिड निकालते हैं, मतलब कबर्ड का बीच वाला हैंगर। पहले हम देखेंगे कि क्या बीच वाली शर्ट ब्लैक शर्ट है, अगर हाँ तो सर्च खत्म। ये सबसे बेस्ट केस है। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर मिड वाली शर्ट टारगेट से छोटी है तो इसका मतलब ब्लैक शर्ट राइट साइड में होगी, तो हम लेफ्ट बाउंड्री को आगे शिफ्ट करते हैं। और अगर मिड वाली शर्ट टारगेट से बड़ी है तो हम राइट बाउंड्री को पीछे ले आते हैं, यानी सिर्फ लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे। ये वो स्टेज है जहाँ आप देखने में नॉर्मल इंसान लग रहे हो, बट अंदर से DSA का बाइनरी सर्च चल रहा होता है। अब एक लास्ट लेवल बचा है जहाँ ना सॉर्टिंग चाहिए ना सर्च, सीधा डायरेक्ट आंसर O ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम। अब सोचो मैं इतना सॉर्टेड इंसान बन चुका हूँ कि मुझे सर्च करना ही नहीं पड़ता। ब्लैक शर्ट चाहिए, सीधा ब्लैक शर्ट वाली शेल्फ खोल दी, मिल गया, बस खत्म। ये होता है O ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम। चाहे कबर्ड में 10 शर्ट हो या 10,000, टाइम सेम लगेगा। ये वो लेवल है जहाँ आपके दोस्तों को लगता है भाई तू लाइफ इतनी सॉर्टेड कैसे रखता है। यहाँ आउटफिट मैप एक ऑब्जेक्ट है, एक डिक्शनरी जिसमें कैटेगरीज कीज होती है एंड आउटफिट्स उनके वैल्यूज, जैसे कि पार्टी ब्लैक शर्ट प्लस जीन्स, ऑफिस फॉर्मल शर्ट प्लस ट्राउजर्स, जिम टैंक टॉप प्लस शॉर्ट्स। व्हेन आई राइट आउटफिट मैप ऑफ पार्टी तो कोड सीधा पार्टी वाला आउटफिट देता है। नो सर्चिंग, नो लूप्स, डायरेक्ट एक्सेस। चाहे मैप में 3 आउटफिट्स हो या 300, लुकअप का टाइम सेम होता है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ 1, कांस्टेंट, इंस्टेंट, मैजिक। ये वो लेवल है जहां बंदा बोलता है आई डोंट सर्च, आई नो। और यही जर्नी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, O ऑफ n फैक्टोरियल के कंफ्यूजन से O ऑफ 1 की क्लैरिटी तक। देखो एक सिंपल सी वार्डरोब ने हमें पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिखा दिया, सबसे कंफ्यूजिंग से सबसे स्मार्ट तक। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी लाइफ इंप्रूव होती है जब आप बेटर डिसीजंस लेने लगते हो। DSA सिर्फ कोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। कैसे सोचते हो, कैसे सिंप्लीफाई करते हो, कैसे चूज करते हो, ये सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही होता है। हर प्रॉब्लम का एक स्टूपिड सोल्यूशन होता है और एक स्मार्ट सोल्यूशन होता है, दोनों आपके हाथ में है। तो अगले बार लाइफ कंफ्यूजिंग लगे, बस एक सवाल पूछना, आई एम थिंकिंग फैक्टोरियल या कांस्टेंट।
एंड ट्रस्ट मी, जितना कम फैक्टोरियल सोचोगे उतनी ही कम बर्बादी होगी। अगर आज के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हो गई तो एक लाइक जरूर मारना और कमेंट करके बताओ कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं हूं फैजान और यहाँ हम कोडिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रिलेटेबल बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप डिकोडिंग।